अपने ही सिर को काटकर विक्रमादित्य ने क्यों फेंक दिया और फिर क्या हुआ, पूरी बात जानने के लिए ये कहानी ध्यान से सुने। एक बार की बात है, विक्रमादित्य अपने राज्य के भ्रमण पर निकले थे कि तभी उन्हें एक झोपड़ी से कुछ आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने ध्यान लगाकर सुना तो एक औरत अपनी पति को राजा से सब साफ साफ बताने को कह रही थी और उसका पति कह रहा था कि अपने स्वार्थ के लिए हम महान राजा के प्राण संकट में नहीं डाल सकते। विक्रमादित्य समझ गए कि उनकी समस्या से उनका कुछ संबंध है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो एक ब्राह्मण दंपति ने दरवाजा खोला। विक्रमादित्य को सामने खड़ा देख वे थर-थर कांपने लगे। विक्रमादित्य ने निर्भय होकर उन्हें सब कुछ स्पष्ट बताने को कहा तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, शादी के 12 साल बीत चुके हैं और हम अभी तक निसंतान हैं। इन 12 सालों में संतान के लिए उन्होंने काफी यत्न किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन पहले मेरी पत्नी ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में एक देवी ने आकर बताया कि यहाँ से 30 कोस दूर पूर्व दिशा में एक घना जंगल है जहाँ कुछ साधु सन्यासी शिव की स्तुति कर रहे हैं। शिव को प्रसन्न करने हेतु वह हवन कुंड में अपने अंग काट कर डाल रहे हैं। देवी ने कहा था कि अगर राजा विक्रमादित्य उस हवन कुंड में अपने अंग काट कर फेंकते हैं तो शिव प्रसन्न होकर उनसे उनकी इच्छा पूछेंगे तो वे शिव से तुम्हारे लिए संतान की मांग कर सकते हैं। इतना सुनते ही विक्रमादित्य ने बेताल का आह्वान किया और हवन स्थल पर जा पहुंचे। वहां पर सचमुच साधु अंगों को काटकर अग्निकुंड में फेंक रहे थे। विक्रमादित्य भी उन्हीं की तरह अपने अंग काटकर अग्नि को अर्पण करने लगे। जब विक्रमादित्य सहित सारे जलकर राख हो गए तो एक शिवगढ़ वहां पहुंचा तथा सारे तपस्वियों को अमृत डालकर जिंदा कर दिया, मगर भूल से विक्रमादित्य को छोड़ दिया। सारे तपस्वी जिंदा हुए तो उन्होंने राख हुए विक्रमादित्य को देखा। सभी तपस्वी मिलकर शिव की स्तुति की तथा उनसे विक्रमादित्य को जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव विक्रमादित्य के परोपकार तथा त्याग की भावना से प्रसन्न हुए और उनको जीवित कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ दिन बाद ब्राह्मण दंपति को पुत्र की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, विक्रम बेताल का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।